गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ्य क्रमांक 11 संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन, इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, दुनिया में शांति को प्रस्थापित करने के लिए इस प्रकार का संगठन स्थापित हुआ था। विश्व में शांति और अहिंसा प्रस्थापित हो, इसी कारण से ऐसी संगठन की स्थापना की गई थी। शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा। हमें शांति का गीत गाकर, तिरंगा लहराकर ऊंचा रहना चाहिए। रंग धर्म जाति भेद रहे जग में वो खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, बंधनों को तोड़ना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए। युद्ध की घटाए घोर छा रही है चारों ओर, शांति की हवाएं बन बदलियां हटाए जा। विश्व का भविष्य आज नौजवान तेरे हाथ, प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा। हमें युद्धों की घटनाएं को घटाना है, चारों तरफ शांति को फैलाना है। विश्व का भविष्य आज जो है वो नौजवान युवकों के हाथों में है। प्रेम का प्रकाश हमको बहाना है। विश्व में शांति अहिंसा को हमें प्रस्तावित करके रखना है। विद्यार्थी मित्रों, विश्व संस्था की आवश्यकता हमें किस लिए ज़रूरत पड़ती है? हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के अधिकांश भाग में विनाश का तांडव किया। विश्व के लोग शांति चाहते थे। विश्व के इतिहास ने साबित कर दिया था कि समग्र विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता है। जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों को अंकुश में रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विविध संस्था की ज़रूरत है, और उसी तरह दुनिया के देशों को काबू में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व संस्था की भी आवश्यकता है, ताकि जो दुनिया के देशों को शांति, एकता और सहयोग के मार्ग पर मोड़े। इसी कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति ने विश्व संस्था का विचार प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1920 में युद्ध को रोकने वाले और शांति के चाहक राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन संस्था की स्थापना हुई। विश्व स्तर पर यह संस्था स्थापित करने का यह प्रथम एक प्रकार का प्रयास था। थोड़े समय तक इस संस्था ने दो देशों के बीच की तकरारी मुद्दों की हल करके युद्ध होने से रोकने का प्रयास किया, परंतु कमजोर देशों को शक्तिशाली देशों के आक्रमण से बचने के महत्वपूर्ण कार्यों में यह संस्था एक प्रकार से असफल रही और द्वितीय विश्व युद्ध फिर से 1945 में, मतलब 1939 से लेकर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ असफल रही। द्वितीय विश्व युद्ध ने प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक विनाश किया था। परमाणु बम जैसे विनाशक शस्त्रों का उपयोग करके बड़े समुदाय में मानव संहार किया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों में बमबारी करवाई दी। बहुत सारा विनाश हुआ। दुनिया के सभी देशों को कम या अधिक अंश में इसे सहन भी करना पड़ा। विश्व में हाहाकार एक प्रकार से मच गया। उसके बाद एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना का उदय हुआ। यूनो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था की स्थापना करनी पड़ी। विश्व को युद्ध के भय से मुक्त करने के लिए राजनीतिज्ञों ने कमर कसी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रयासों से एक विश्व संस्था की योजना बनाई गई। परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति और विश्व की जनता के कल्याण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 के दिन उसका अंग्रेजी नाम यूनो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। अब यह संस्था यूनाइटेड नेशन के रूप में पहचानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना हुई तो उनके सदस्य राष्ट्र थे 51
आज मतलब 2011 तक उनकी सदस्य संख्या 193 तक पहुंच गई थी। इस संस्था का स्थापन करने का पीछे क्या उद्देश्य था? संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थापित करने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच मैत्री की भावना विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्या को हल करना, ये उसका उद्देश्य था। सभी लोगों के मानवीय अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करने के लिए सहयोग स्थापित करना। इन उद्देश्यों के कारण यूएन के अलग अलग अंगों द्वारा सिद्ध किए जाते थे। इस संगठन के कुल 6 अंग हैं। अब हम उनका संक्षेप में परिचय करते हैं। यहाँ पे उनके 6 अंग दिए हुए हैं। विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए सदस्य राष्ट्रों की बनी ये सभा है। देखिए यहाँ पर सामान्य सभा, जनरल असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का कार्य, सुरक्षा समिति यहाँ पे दी गई है, आर्थिक सामाजिक समिति, अभिभावक समिति, स्टैटिस्टिक काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग अंगों द्वारा किए गए निर्णय को अमल में लेने का कार्य यहाँ पे एक प्रकार से दिया गया है। ये 6 अंग यहाँ पे उनके दिए गए हैं। इसने हम पहले यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य सभा, जनरल असेंबली। अब सामान्य सभा को यूनो का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। उसे विश्व की पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। यूनो में जुड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि उसमें बैठ सकते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने अधिक से अधिक 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु मतदान के समय केवल एक राष्ट्र ही मत दे सकता है। सामान्य सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। उसके सदस्य प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। ईस्वी सन 1953-54 में भारत की प्रतिनिधि विजया लक्ष्मी पंडित को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इस सभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार के संबंध में वैश्विक घोषणा को एक प्रकार की मंजूरी भी प्रदान की गई। सामान्य सभा यूएन की सीमा में रहकर विश्व के किसी भी प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकती है। जैसे हमारा भारत पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे से लेकर कोई भी समस्या हो, उनके ऊपर वहाँ पे विचार विमर्श चर्चा की जाती है। उस पर वे सलाह मशवरा दे सकती है। विश्व में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी परिस्थिति खड़ी हो तो तुरंत वो यूएन की समिति को ध्यान दिलाती है। यूएन में नए सदस्यों को प्रवेश देने की इस सभा को सत्ता भी है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति है सुरक्षा समिति, सिक्योरिटी काउंसिल। यूनो का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। उनमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 सदस्यों को स्थायी सदस्य प्रदान किया गया है और बाकी के जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य सभा 2 वर्ष के लिए चुनती है अस्थायी सदस्यों को। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस समिति को विशाल सत्ताएं दी गई है। राष्ट्रों के बीच के झगड़ों का उन्हें शांतिमय साधनों द्वारा हल करने का प्रयत्न करना होता है। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का प्रधान महामंत्री के रूप में जाना जाता है। उसकी नियुक्ति जो होती है वो सुरक्षा समिति की सिफारिश से ही सामान्य सभा करवाती है। वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, वीटो। वीटो यानी क्या होता है? वीटो ये नकाराधिकार होता है। सुरक्षा समिति के किसी भी निर्णय के लिए 5 सदस्यों की स्वीकृति मतलब मंजूरी लेना जरूरी होता है और 5 में से यदि किसी भी एक सदस्य उसके विरुद्ध मतदान करे तो वो निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 5 स्थायी सदस्यों के निषेध करने या निर्णय को अस्वीकार करने के अधिकार को हम निषेधाधिकार यानी वीटो कहा जाता है। किसी भी एक राष्ट्र ने, स्थायी राष्ट्र ने उस निर्णय के खिलाफ मतदान किया तो वो निर्णय अस्वीकार किया जाता है, उसको वीटो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशिष्ट संस्थाएं भी कार्य करती है। विश्व के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा आए, उन्हें रोजगारी के अवसर प्राप्त हो,
तथा लोगों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन ध्येयों को सिद्ध करने के लिए यूएन के नेतृत्व में विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाली विशेष संस्थाओं की स्थापना भी की गई है। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों कुछ महत्वपूर्ण संस्था के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मुख्यालय है जिनीवा में। उसका कार्य क्या होता है? दुनिया के लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयत्न करना। इसके बाद है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर। इसका मुख्यालय पेरिस में। दुनिया के विविध देशों के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को स्थापित करना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जिनीवा में। मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण न हो, उचित वेतन प्राप्त हो, उसके लिए ये संगठन प्रयत्न करती है। इसके बाद है यूनिसेफ। ये संगठन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो कार्य होता है बालकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, समुचित और पोषणयुक्त आहार प्राप्त हो ऐसे बाल कल्याण के कार्यक्रम को आयोजित करना। इसके बाद फाओ नाम की संगठन है, खुराक और कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मुख्यालय है रोम में। इनका काम होता है विश्व में अन्न का उत्पादन बढ़े और कृषि का विकास हो, इसके लिए प्रयास करना। विश्व बैंक IBRD, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC जो अमेरिका में स्थित है। इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, विश्व के दौरान जो बर्बाद हुए देशों हैं उनको पुनर्निर्माण के लिए कर्ज प्रदान करना। विकासशील देशों के विकास तथा महानगरों के प्रोजेक्ट के लिए कर्ज देने का कार्य IBRD नाम की बैंक करवाती है। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों विविध लोगों यहाँ पे दिए गए हैं। इन लोगों को पहचान कर आपको यहाँ पे उनका नाम को लिखवाना है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र को भारत का सहयोग उसमें क्या था? भारत ने UN के द्वारा ही विदेशों के साथ मतदान को सुधारने का सिद्धांत स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापित करने के कार्यों में भारत ने सक्रिय सहयोग दिया। कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों का चिकित्सा करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टरों की टीम भी वहां पर भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अपने सैनिकों को भेजकर संकट हल करने में भारत ने अपनी सहायता की है। सुरक्षा समिति के अतिरिक्त विशेष समितियों के सदस्यों के रूप में भारत ने उपयोगी भूमिका भी निभाई है। भारतीयों ने महत्वपूर्ण पद धारण करके अपने ज्ञान और अनुभव से भी लाभान्वित किया है। भारत ने पंचशील का विचार विश्व का समक्ष रखना है। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के काम में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिना बताए बिना किसी के ऊपर घोषणा किए बिना हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, किसी के काम में हम दखलबाजी नहीं करेंगे, शांति और अहिंसा प्रस्तावित करने का हम प्रयास करेंगे। पंचशील तत्व का स्वीकार करके हमने दुनिया को एक शांति प्रस्तावित करने का संदेश दिया और संयुक्त राष्ट्र की संगठन में एक महत्वपूर्ण योगदान सहयोग भी प्रस्तावित किया गया है। भारत की उज्जवल आशा है विश्व के सभी राष्ट्र UN का साथ सहयोग दे तो विश्व शांति का सच्चा अनुभव होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्र युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लें और सहारक शस्त्रों का उत्पादन बंद कर दे। आज यदि सभी राष्ट्र शस्त्र बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा बंद कर दे तो अरबों रुपए की बचत होगी। इस रकम से विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ मनुष्य रहता है, इसलिए मानव को विश्व एकता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सफलता की हमें कामना करना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में शांति बनाए रखे, यही हमें देखना है। किसी प्रकार का नुकसान न हो, एक शांति प्रस्तावित करने का कार्य हमें करना चाहिए और इसी उद्देश्य के कारण से इन संगठन की स्थापना की गई है। विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर और उसको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इसका स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।